हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एक्टिव पैसिव रूल देखेंगे हम। तो इसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव में ये सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसका रूल है हमारा सब्जेक्ट हैज या हैव और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव का हम ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है एक्टिव में, और पैसिव बनाते समय हम उसे चेंज कर देते हैं, उसकी सहायक क्रियाएं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो इसमें हैज बीन हैव बीन हो जाती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लगती है पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम यहाँ पे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये रूल हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। पहला है हमारा ए स्नेक हैज बिटेन दी चाइल्ड। तो इसमें क्या है हमारा ए स्नेक, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हैज हमारी सहायक क्रिया हो गई, और बिटेन ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दी चाइल्ड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसमें पैसिव बनाते हैं उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दी चाइल्ड, तो इसे हम पैसिव बनाते समय इसे सब्जेक्ट बना देंगे, दी चाइल्ड। उसके बाद लगाएंगे हम हैज या हैव बीन। तो ये बताया था हैज लगाते हैं एक वचन के साथ और हैव लगाते हैं बहुवचन के साथ। तो दी चाइल्ड है एक वचन, तो इसके साथ लगा देंगे हम हैज बीन। उसके बाद है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारी, विटिन, ये थर्ड फॉर्म ही है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे विटिन। ठीक है, उसके बाद है हमारा बाई, तो बाई लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को हम इधर लिख देंगे ऑब्जेक्ट बनाकर। तो क्या है हमारा ए स्नेक, तो ए स्नेक का ए स्नेक रहेगा। तो ये हो जाएगा दी चाइल्ड हैज बीन बिटेन बाई ए स्नेक। अगला सेंटेंस है हमारा रमेश हैज रिटन ए लेटर। तो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारी सहायक क्रिया हो गई, और ये हमारी वर्ब हो गई रिटन, और ए लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ए लेटर को हम यहाँ ले आएंगे, ए लेटर, इसे सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या है हमारा हैज या हैव बीन, तो ए लेटर के साथ हम हैज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमारी रिटन, तो इसे रिटन लिख देंगे। उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को, यानी कि इस रमेश को इधर हम ऑब्जेक्ट में ले आएंगे, रमेश। तो ये हो गया हमारा ए लेटर हैज बीन रिटन बाई रमेश। अगला सेंटेंस है हमारा आई हैव डन माई वर्क। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी वर्ब, और माई वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माई वर्क हैज बीन, एक वचन है तो इसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे, तो माई वर्क हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म डन है, तो डन लिख देंगे। उसके बाद बाई, उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो आई को जब इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई को हो जाएगा मी। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, दी पुलिस हैज कॉट द थीफ।
तो दी पुलिस हैज कॉट द थीफ। तो इसमें दी पुलिस सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट, और ये दी थीफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो इधर हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते समय, तो दी थीफ लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, दी थीफ। उसके बाद इसके साथ हम साइकिल आएंगे हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारी कॉट है, तो कॉट हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, एक्टिव की सब्जेक्ट को इधर, तो दी पुलिस, तो इधर हम लिख देंगे दी पुलिस। तो ये हो जाएगा हमारा दी थीफ हैज बीन कॉट बाई दी पुलिस। अगला सेंटेंस है हमारा हु हैज रिटन दिस बुक। तो हु हैज रिटन दिस बुक, तो हु से जो शुरू होते हैं वाक्य, तो हु का कर देते हैं हम बाई होम, हु को हटा के हम बाई होम लगा देते हैं। ठीक है, हु की जगह हम बाई होम लगा देते हैं और हम ऐसी सेंटेंस बनाते हैं। हैज है जो साइक्रिया वो लिख देते हैं। ठीक है, हु की जगह हमने बाई होम लिख देते हैं। उसके बाद वैसी साइक्रिया हैज है, तो हैज बीन, पैसे बनाते समय हैज बीन हो जाएगा। हैज बीन तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। ठीक है, हैज लिख दिए। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिस बुक, तो इसे हम इधर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दिस बुक। ठीक है, दिस बुक हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे बीन। ठीक है, दिस बुक सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद बीन। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारी रिटिन, थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगी हमारी रिटिन। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहीं पे वाक्य हो जाएगा रिटिन तक। तो बाई होम हैज दिस बुक बीन रिटिन। अगला सेंटेंस है हमारा हैव यू रीड द रामचरित मानस। तो सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो पैसिव बनाएंगे तो वो भी हम सहायक क्रिया से ही बनाएंगे। तो इसमें देखेंगे हम सब्जेक्ट को जब, तो इसमें ये हो गया यू हमारा सब्जेक्ट है, और ये रीड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और दी रामचरितमानस ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो दी रामचरितमानस, तो ये क्या हो गया इस एक वचन में आ गया, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैज, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस सब्जेक्ट बना दिया, तो उससे पहले जो सहायक क्रिया एक्टिव में थी, तो हम पैसिव में भी उससे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम बीन, बीन के बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है रीड। उसके बाद बाई, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, यानी कि यू है, तो यू को जब हम इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, तो यू हो गया हमारा हैज रामचरितमानस बीन रीड बाई यू। अगला सेंटेंस है हमारा हु हैज ब्रोकन दी ग्लास। ठीक है, हु हैज ब्रोकन दी ग्लास, तो हु से शुरू हुआ है, तो अभी बताया था ऊपर हु से शुरू है, तो हु की जगह हम लिख देते हैं बाई हुम। उसके बाद सहायक क्रिया वैसी लिख देंगे हैज। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया है दी ग्लास, तो इसे हम इधर सब्जेक्ट बना देंगे दी ग्लास। उसके बाद हम लगाएंगे बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है ब्रोकन, तो ब्रोकन सब्जेक्ट दिया नहीं होता है ऐसे वाक्य में, हु से दिया है जो, तो ये हो गया हमारा बाई होम हैज द ग्लास बीन ब्रोकन।
सेंटेंस देखेंगे हमारा है वाई हैव यू नॉट रीड दी बुक। तो वाई से शुरू हुआ है तो हम वैसे ही प्रश्नवाचक शब्द है तो वैसे ही लिख देंगे वाई। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे दी बुक, नहीं उसके बाद सहायक क्रिया, तो दी बुक है ऑब्जेक्ट हमारा, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को दी बुक, ठीक है। उसके बाद हमें नॉट दिया है तो नॉट, नॉट के बाद वीन लगाएंगे हम, नॉट वीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है रीड, तो रीड। उसके बाद बाई। उसके बाद इस सब्जेक्ट को हम इधर ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यू। तो ये हो गया भाई हैज द बुक नॉट बीन रीड बाई यू। अगला सेंटेंस है हमारा हैव आई नॉट कॉट ए थीफ। तो हैव से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया से ही शुरू करेंगे, तो हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है ए थीफ, तो इसके साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे हैज। उसके बाद हम सब्जेक्ट बना देंगे ऑब्जेक्ट को ए थीफ, ठीक है। उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट, उसके बाद बीन। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है कॉट। उसके बाद बाई। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसे हम जब पैसिव में लाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई का मी। तो ये हो गया हमारा हैज ए थीफ नॉट बीन कॉट बाई मी। अगला सेंटेंस है हमारा आई हैव नॉट सेंट ए लेटर। तो ये सिंपल सेंटेंस है तो इससे ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए लेटर। उसके बाद सहायक क्रिया इसके साथ लगाएंगे हैज। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हमारी सेंट, तो सेंट। उसके बाद बाई और उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो आई का इधर ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। तो ये हो गया हमारा ए लेटर हैज बीन सेंट बाई मी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।